और दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि आज है आपके पर्सनैलिटी टेस्ट की बारी। जी हाँ, आज आप खुद ही अपनी पर्सनैलिटी का टेस्ट लेने वाले हैं और यकीन मानिए इस टेस्ट के बाद पक्का आपको लग जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में प्रोफेशनल लोग क्या अंदाजा लगाते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस टेस्ट की रेटिंग या मार्किंग कैसे करनी है। टोटल 16 पॉइंट्स हैं, यानी कि मैं आपके सामने 16 बातें रखूंगा जिसको मैं अलग अलग एपिसोड में ढंग से बताऊंगा। हर पॉइंट या हर बात के होंगे 5 मार्क्स और हर पॉइंट को सुनने के बाद आपको 5 में से खुद को मार्क्स यानी अंक देने हैं और वो 0 से 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो टोटल होंगे 80 मार्क्स। तो यदि आपके मार्क्स 70 से 80 के बीच में आते हैं तो आप एक एक्सीलेंट पर्सनैलिटी हैं और यदि आपके मार्क्स 60 से 70 के बीच में आते हैं तो आप एक वेरी गुड पर्सनैलिटी हैं और यदि आपके मार्क्स यानी अंक 50 से 60 के बीच में आते हैं तो आप एक गुड पर्सनैलिटी हैं और 40 से 50 के बीच में अगर आपके अंक आते हैं तो आप एक एवरेज पर्सनैलिटी हैं और अगर 40 या उससे नीचे अंक आते हैं तो आप एक पुअर पर्सनैलिटी में गिने जाएंगे, यानी कि आप एक अच्छी पर्सनैलिटी नहीं माने जाएंगे। तो चलिए पेपर पेन लीजिए और हर पॉइंट को ध्यान से सुनिए और मार्क्स दीजिए। और हाँ, आज आप ये भी जानेंगे कि एक अच्छी प्रोफेशनल पर्सनैलिटी में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपका व्यक्तित्व विकास एग्जाम यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पहला पॉइंट है, आर यू एन एक्सीलेंट एंड इम्प्रेसिव स्पीकर? क्या आप इतना अच्छा बोलते हैं कि लोग आपको सुनना बहुत पसंद करते हैं? आपकी आवाज और बोलने के अंदाज में एक जादू है। आप बातों को बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कॉन्फिडेंट वे में दूसरों के सामने अच्छे से रख पाने में सक्षम हैं। यदि हर बार ऐसा होता है तो 5 मार्क्स आप बेझिझक दे सकते हैं, नहीं तो 0 दे सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी अंक दे सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ और दूसरा पॉइंट है, आर यू अ गुड लिसनर? क्या आप एक अच्छे श्रोता हैं? मतलब कि आप हर किसी की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। इसका पता लगाने का सही तरीका यह है कि अगर बातों के बीच में आपका ध्यान कहीं भटक जाता है या उबासी आती है या फिर बोर होकर आप इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं तो आप एक अच्छे श्रोता नहीं हैं, या फिर आप उन्हीं लोगों को सुनने में ज्यादा रुचि लेते हैं जिनको सुनना आपको अच्छा लगता है और बाकियों को नहीं। तो जनाब चलिए अब आप अपने आप को अंक दे सकते हैं। तो आज का तीसरा खूबसूरत पॉइंट है, इज योर आउटर अपीयरेंस सुपर मैग्नेटिक? क्या आपका बाहरी व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक है? इसमें सबसे पहले आती है आपकी ड्रेसिंग सेंस, जिसमें कपड़ों के स्टाइल, मैचिंग, फिटिंग हर चीज खिल के आनी चाहिए। और फिर आती है ग्रूमिंग, जिसमें आपकी हेयर स्टाइल, आपकी एक्सेसरीज, जैसे लड़का है तो घड़ी, बेल्ट, जूते इत्यादि वो अच्छे लगने चाहिए और लड़कियां हैं तो ज्वेलरी, मेकअप, सैंडल्स इत्यादि। तो इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपने अक्सर एक बात नोटिस की होगी, किसी दिन जब आप बहुत अच्छे लगते हैं तो लोग आपको रोककर टोकते हैं और कहते हैं, अरे आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अगर अक्सर लोग आपके बारे में ऐसा बोल देते हैं, यानी कि हर दूसरे या तीसरे दिन, तो आप इसके लिए खुद को 3 से 5 मार्क्स के बीच में कुछ भी दे सकते हैं, वरना जो आपको ठीक लगे। तो आज का हमारा अगला पॉइंट है, वो भी कमाल का है, डू यू कैरी $1,000,000 स्माइल ऑलवेज बाय हार्ट एंड फॉर एवरीवन वेदर फ्रेंड और फो? क्या आप दिल से हमेशा एक कमाल की सुखद मुस्कुराहट चेहरे पर रखते हैं, हमेशा उन लोगों के लिए भी जो आपको कम पसंद करते हैं या पसंद ही नहीं करते? और ये सुपर स्माइल ही आपकी पहली पहचान होती है। तो यदि ऐसा होता है तो आप अपने आप को 5 मार्क्स दे सकते हैं, वरना जैसी आपकी परफॉर्मेंस है लोगों के सामने आप वैसे मार्क्स दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड का आखिरी पॉइंट, और ये वो पॉइंट है जिसका हमारी हर कामयाबी से गहरा ताल्लुक है। और एक राज की बात मैं आपको बताऊं, मेरी कामयाबी में इस पॉइंट का सबसे बड़ा हाथ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कॉन्फिडेंस की। तो हमारा पॉइंट है, आर यू कॉन्फिडेंट एट एवरी अपॉर्चुनिटी?
तो क्या आप हर छोटे या बड़े मौके पे हमेशा कॉन्फिडेंस से लबरेज रहते हैं, यानी भरे हुए रहते हैं, या फिर भीड़ के सामने आप डर जाते हैं, या नया या बड़ा माहौल देखकर आप घबरा जाते हैं, या फिर इस एक्सक्यूज से आप पीछे हट जाते हैं, ओह माय गॉड ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, ये कैसे होगा, मैंने पहले कभी किया नहीं, और कुछ बहाने आपके सामने आ जाते हैं जो आपको डरा देते हैं। अगर नहीं हुआ तो, अगर बेइज्जती हो गई तो, आज नहीं फिर कभी, इस तरह की बातें आप पे हावी होना शुरू हो जाती हैं और अचानक आपका कॉन्फिडेंस अक्सर लूज या ठंडा पड़ जाता है और अवसर या तो कोई और ले जाता है या हाथ से निकल जाता है। अगर आप हर मामले में आत्मविश्वास से भरपूर है तो 5 मार्क्स आप दे सकते हैं, वरना आपकी मर्जी। और मैं बताऊं, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें 99.9% लोग बहुत सोच के मार्क्स देते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतने ही पॉइंट्स। अगले एपिसोड में मैं फिर कुछ और नए पॉइंट्स लेकर आऊंगा जिससे आप अपने व्यक्तित्व विकास का टेस्ट ले सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा।